हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, जैसे कि कल क्लास 9 के बच्चों का केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसके हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लाजमी कवर करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर पेपर। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 में बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री, उसकी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ अच्छे से करना है। केमिस्ट्री, उसकी 5 ब्रांचेस। बाकी फर्स्ट चैप्टर में से एटम और आयन का डिफरेंस, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस, कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस लाजमी करना है। कुछ डेफिनेशन करनी है, मोल, मोलर, एवोगाड्रो नंबर और फ्री रेडिकल्स की ना। बाकी इसके अलावा बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन लाजमी आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, इसके बाद आप लोग के पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन हैं जो कि इस चैप्टर में से आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, देन बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इससे आपके पास शॉर्ट भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है। शॉर्ट में लॉन्ग में बेटा आप लोग के पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ सकता है और बोहर एटॉमिक मॉडल आ सकता है। शॉर्ट में आइसोटोप्स पूछे जा सकते हैं, क्लोरीन और यूरेनियम के। बाकी शॉर्ट में आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पूछे जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज पूछी जा सकती हैं। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सबशेल पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट लॉन्ग में पूछा जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है आपसे लॉन्ग में। बाकी इसके अलावा कुछ आप लोगों के पास ये जो 3 मॉडल्स हैं जिसमें रदरफोर्ड है, नील बोहर है और स्क्रिंगर है, ये आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। देन बेटा वी हैव अ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों के पास कुछ लॉज हैं जिसमें आपके पास लॉ लॉ ऑफ ट्राइड, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैंडली पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिसिटी। ठीक है, बाकी इसके अलावा डिमार्केशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक्स, ये आ सकता है। बाकी कुछ डेफिनेशंस आ सकती हैं जिसमें एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसके अलावा ये कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी कवर करने हैं। ठीक है, जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को लिख लो। देन वी हैव चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 भी बहुत इजी है जिसमें आपके पास आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्डिंग इन NaCl एंड MgO, डायपोल डायपोल फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों से पूछी जा सकती है। फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जा सकता है। उसके करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंसेस आ सकते हैं आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, लोन एंड बॉन्ड पेयर्स में। कुछ वी हैव सम रीजंस, इन रीजंस को अच्छे से कवर अप कर लो। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक अच्छे से कर लो विद इट्स एग्जांपल। ठीक है, ओके जी। Then we have chapter number 5. Chapter number 5 में kinetic theory of gases है, Boyle's law, Charles law है, evaporation वाला most important है, diffusion वाला question है, factors हैं उसके, factor affecting the evaporation and diffusion लाजमी करना, vapor pressure वाला question है, allotropy वाला question है। फिर से कुछ numericals हैं, इससे numerical लाजमी आते हैं, ये तीनों numerical अच्छे से practice कर लो। Then we have chapter number 6, इसमें solubility है, कुछ differences आ सकते हैं, solution, colloid, suspension, saturated and unsaturated solution के, Tyndall effect पूछा जा सकता है, importance of solution society पूछा जा सकता है, कुछ reasons आ सकते हैं, इन reasons को अच्छे से cover up कर लो। इसके अलावा बेटा कुछ numericals हैं, इस chapter से भी लाजमी numericals आते हैं, तो इस chapter के भी numericals अच्छे से cover up कर लो। Then chapter number 7 है बेटा, इसमें से आप लोगों से Faraday first and second law of electrolysis पूछा जा सकता है, वर्किंग ऑफ ड्राई सेल और लीड स्टोरेज बैटरी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ये क्वेश्चन और भी हैं, दो तीन, सो इनको भी आप लोगों ने देखना है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों से अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी डिफरेंसेस पूछी जा सकती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, इनसे रिलेटेड कोई रीजंस पूछे जा सकते हैं। बाकी कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिफरेंसेस किस में आ सकते हैं, सोडियम और आयरन में, सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल में, अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल में। कुछ रीजंस ये आ सकते हैं कि अल्कली मेटल डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर और व्हाई अल्कली मेटल फॉर्म कैटायन इजीली। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक पूरा प्रिपरेशन पेपर है बेसिकली, एक आप लोगों के पास मिडनाइट पेपर है जिससे आप लोगों ने तैयारी करनी है और रिवीजन अपना करना है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।